नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति को समझने के लिए जैसे हमने कहा कि हमें यह समझना जरूरी होगा कि मस्तिष्क है या मस्तिष्क से अलग है। जो मस्तिष्क के अंदर बैठी हुई जो ऊर्जा कार्य करती है उसको हम आत्मा कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है, आत्मा मस्तिष्क से अलग है। वो कैसे? प्राय देखा जाता है कि वैज्ञानिक उन बातों पर बहुत ज़्यादा हिरे हुए हैं कि मस्तिष्क न्यूरॉन्स या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स या जो उसके अंदर सूक्ष्म रूप से फैले हुए स्नायु का जाल है उसके आधार से कार्य करता और मस्तिष्क ही मनुष्य के शरीर को संचालित करता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि फिर मस्तिष्क को कौन संचालित करता है? आज हम इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। आंखें केवल देखने का ही उपकरण है, उन द्वारा हम सुन नहीं सकते। इसी प्रकार कान केवल सुनने का ही उपकरण है, उन द्वारा हम देख नहीं सकते। जब हम किसी मनुष्य को कभी देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसको हमने पहले भी कभी देखा है या इस बात को पहले भी कभी सुना है। अब ये बात कौन कहता है? पहले की कोई स्मृति कह रही है। अब यह स्मृति का गुण आँख या कान का गुण तो है नहीं। जैसे आँख को तो मालूम ही नहीं कि कान ने क्या सुना और कान को भी मालूम ही नहीं कि आँख ने क्या देखा। तो इन बातों से स्पष्ट है कि आँखों और कानों से भिन्न कोई एक अलग शक्ति है जो इन द्वारा किए गए अनुभवों को जोड़ती हैं या फिर पुरानी स्मृतियों को याद करती हैं और इनका मिलान करके कहती है कि हाँ, इनको हमने कभी देखा है। क्या ये मस्तिष्क पहचान रहा है या मस्तिष्क के द्वारा कोई और शक्ति पहचान रही है? मस्तिष्क में बहुत सूक्ष्म रूप से कुछ ऐसी तरंगें हैं जो हमें काम करने पर मजबूर करती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन अगर इस विचार को हम गलत माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही क्यों ना हो, वो किसी चैतन्य के प्रयोग के लिए ही है, वो स्वयं के प्रयोग के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सिस्टम पर कुछ रिकॉर्डिंग करता है और उसमें अलग अलग तरह के प्रसंगों या भावों को लेकर रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन उसको विश्लेषण करने वाला मनुष्य ही होता है जो ये बताता है कि इस चीज़ का अर्थ ये है, इस चीज़ का अर्थ ये है, इस चीज़ का अर्थ ये है, इसमें जो परिवर्तन हुआ उसका अर्थ ये है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए कि अगर मस्तिष्क सब कुछ करता तो वो जो रिकॉर्डिंग हुई है उसके अंदर भाव को कैसे हम ला सकते हैं? अब रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उस समय व्यक्ति को सुख होता, दुख होता, कुछ ऊपर नीचे होता, थोड़ा सा मन घबरा रहा होता। इसको कौन दर्शाता है? कोई तो शक्ति है जो इस बात को उत्पन्न कर रही होगी। एक और उदाहरण ये है कि अगर किसी तराजू पर हम हाथ रख दें तो तराजू ये तो दिखाएगा कि एक वजन रख दिया गया है, लेकिन तराजू ये नहीं बता सकता कि हाथ गलती से पड़ गया या उसको ठीक करने के लिए रखा गया या किसी अन्य कारण से। लेकिन चेतन शक्ति आत्मा के अंदर एक विशेषता है कि यदि कोई उसके सिर पर हाथ रखता है कि उसको ये पता है कि ये हाथ आशीष देने के लिए रखा गया या स्नेह प्रकट करने के लिए या सिर को सहलाने के लिए या अपमानित करने के लिए, ये सिर्फ आत्मा ही अनुभव कर सकती हैं। ये सारे गुण मस्तिष्क के अंदर नहीं हो सकते। मस्तिष्क सिर्फ आत्मा के सोचने, विचारने और अनुभव करने का साधन मात्र है। इसलिए हम बोलने में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं कहते कि मैं सिर में दर्द हो रहा हूँ या मैं ब्रेन में प्रॉब्लम हूँ। इसका मतलब मेरा कहने वाला मैं से अलग है। माना मस्तिष्क तो सिर्फ साधन मात्र है। आत्मा का अगर आत्मा निकल जाए तो मस्तिष्क तो पड़ा रहता है, उसमें कोई हरकत नहीं होती, कोई विचार करने की शक्ति नहीं होती। इसलिए
आत्मा और शरीर, आत्मा और मस्तिष्क अलग अलग हैं। आप भी इस पर और सोच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको इसी विषय में और अच्छी तरह स्पष्टीकरण करेंगे कि वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर के अंदर मस्तिष्क के बीच में बैठ कर के इस शरीर को चलाती हैं। मस्तिष्क ही सब कुछ नहीं है, उसके अंदर बैठी वो चैतन्य शक्ति, वो ऊर्जा जिसको हम आत्मा कहते हैं, वही सोचती हैं, विचार करती हैं और वही सारे काम करती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।